मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत ऋषि। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। कर्क राशि में मंगल 20 अक्टूबर 2024 से 21 जनवरी 2025 तक रहने वाले हैं। अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में मंगल आपके कारक ग्रह हैं। आप ध्यान दीजिए, मंगल नीच राशि में जा रहे हैं। नीच राशि मंगल की आपका भाग्य भाव होता है और जो भाग्येश हैं चंद्रमा की राशि में ही मंगल नीच के होते हैं और मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, इसलिए वह कारक हैं। दूसरा, मंगल के यहाँ पर आने से शनि की जो आपको ढैया चल रही थी, शनि आपके चतुर्थ भाव में बने हुए थे। सुख ऐश्वर्य वैभव के भाव में शनि आपके बने हुए थे। ऐश्वर्य सुख वैभव को बहुत बुरी तरह से हानि पहुंचा रहे थे शनि। वहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव में। यह सुख का भाव है, आपकी माता जी का भाव है। माता जी के स्वास्थ्य को बहुत खराब इन्होंने किया है। ऐश्वर्य वैभव, घोड़ा गाड़ी, जमीन जायदाद जो आपने सोचा था वह कुछ भी नहीं कर पाए जब से शनि यहाँ पर आए। लेकिन अब 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक शनि पर मंगल की दृष्टि रहेगी और मंगल आपके कारक हैं। नीच होने से कोई हानि नहीं है। कारक होने के कारण मंगल आपके सुख ऐश्वर्य वैभव में शनि को परास्त करेंगे। इसलिए लिखा है, अनुकूल हुए मंगल और शनि का दंगल, ढैया का बुरा हाल, आप रहेंगे खुशहाल। ढैया का बुरा हाल अर्थात शनि का बुरा हाल। यहाँ पर शनि का बुरा हाल भी हम कह सकते हैं। शनि का हुआ बुरा हाल, आप रहेंगे खुशहाल। इसका मतलब यही है, जो आपके कारक ग्रह हैं वो भले ही नीच के हों, लेकिन उनकी जो दृष्टियाँ होंगी वो आपके लिए शुभ फल देने वाली होंगी, लाभ देने वाली होंगी, आपके लिए बेनिफिक होंगी। अब बात करता हूँ, जो मंगल यहाँ पर रहेंगी 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मार्गी रहेंगी। कितने? 48 डेज के लिए, और फिर वक्री हो जाएंगी 7 दिसंबर के बाद 21 जनवरी तक 44 डेज के लिए। तो टोटल इनका गोचर आपके होगा भाग्य भाव में 92 डेज के लिए। अब मंगल की दृष्टियां आपको बताता हूं। मंगल की 3 दृष्टियां मंगल को प्राप्त हैं। पहली दृष्टि उनकी चतुर्थ दृष्टि होती है। मंगल की पहली चतुर्थ दृष्टि आपके व्यय भाव पर, एक्सपेंसेस के भाव पर हो रही है और वहां पर नीच के सूर्य में है। ध्यान दीजिए, नीच के मंगल की दृष्टि नीच के सूर्य पर। मंगल सेनापति, सेनाध्यक्ष हैं और सूर्य नारायण भगवान स्वयं आत्मा के कारक हैं, परमात्मा हैं, साक्षात नारायण हैं और वह जागृति की, प्रकाश की, ऊर्जा की और आपके स्वास्थ्य के प्रतीक भी हैं। इस भाव को वह जागृत कर रहे हैं। आपके एक्सपेंसेस का ही भाव नहीं है, यह आपकी यात्राओं का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है, आपकी आध्यात्मिक यात्राओं का भाव है, आपकी तीर्थ यात्राओं का भाव है, आपके स्पिरिचुअल जो भी आपके धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका यह भाव है। तो नीच के मंगल की नीच के सूर्य पर दृष्टि, अर्थात जब सेनापति और स्वयं राजा
आपस में मिल जाते हैं, उनकी शक्ति एक हो जाती है, समन्वय हो जाता है, सामंजस्य हो जाता है, तालमेल हो जाता है और कंप्रोमाइज हो जाता है, तो वहाँ पर सूर्य नारायण भगवान और मंगल दोनों की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। दोनों की शक्तियाँ बढ़ने से इनके प्रभाव भी बढ़ जाते हैं, इनके रिजल्ट भी बढ़ जाते हैं, उनमें भी बड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। यह पहली जो दृष्टि है, चतुर्थी दृष्टि, आपके व्यय भाव पर है और यहीं पर लक्ष्मी नारायण योग आपके व्यय भाव में बनेगा दीपावली को 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। आपके व्यय भाव में दीपावली के दिन लक्ष्मी योग बनेगा। आप लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए जो भी पूजा पाठ आप करते आए हैं उसको करें और लक्ष्मी मैया आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। अब मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और आपके साहस पर, आपके पड़ोसियों पर, आपके भाई बहनों के लिए यह मंगल की सप्तम दृष्टि है। और यह मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ पर हो जाती है अपने उच्च भाव पर, उच्च के भाव पर, यह मकर राशि पर आपका तीसरा, तो इसलिए तीसरे भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि यह आपकी साहस को और बढ़ाएगा, पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, परिश्रम को बढ़ाएगा, आपके करेज को बढ़ाएगा, साहस उत्साह आपका बढ़ेगा। आप अपने पड़ोसियों से सिर्फ इतना ध्यान रखें, इतनी सावधान रखें कि किसी से बातचीत करें तो अग्रेशन में ना करें, गुस्से में ना करें, नाराजी में ना करें, नाराजी प्रकट ना करें और सामान्य रूप से सिंपल तरीके से आप बातचीत करें, व्यवहार करें तो आपको बड़ा लाभ होने वाला है। पुरुषार्थ में कोई कमी रहने वाली नहीं है। आप अपने डिजायर्स को, ऐश्वर्य को, वैभव को, लाभ को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन परिश्रम करते करते आपने अपने संयम को, अपने धैर्य को नहीं खोना है, धैर्य धारण रखना है। धैर्य धारण करेंगे तो आपका जो ऐश्वर्य है, वैभव है, सुख है, संपत्ति है, माता जी का स्वास्थ्य है, यह चतुर्थ भाव से लेकर के यह आपको देने वाला है। क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके सुख, ऐश्वर्य, वैभव के भाव पर पड़ी है। यह आपकी प्राइमरी शिक्षा का भाव भी है। प्राइमरी शिक्षा आपकी यहाँ पर अब अच्छी हो जाएगी क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, मंगल आपके कारक ग्रह हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि शनि के घर पर, शनि को मंगल ने एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, इनको फर्श पर ला दिया है शनि को। अर्थात आपकी जो ढैया है, यहाँ लिखा हुआ है ढैया, ढैया का बुरा हाल, यहाँ पर ढैया की जगह पर हम इसको संशोधित कर सकते हैं। यहाँ पर हम शनि का बुरा हाल भी कर सकते हैं। शनि का बुरा हाल, यहाँ पर ढैया का बुरा हाल नहीं, शनि का बुरा हाल, ढैया में शनि का बुरा हाल, ढैया में शनि का बुरा हाल, ऐसा हम इसको करेंगे। तो यह तीन दृष्टियां मंगल की, एक जो द्वादश भाव में, दूसरी दृष्टि तृतीय भाव में और अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। मंगल आपके कारक हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको इसका उपाय भी बता दूंगा। और दीपावली पर, दीपावली से पहले मंगल आपके अष्टम भाव को छोड़ करके 20 अक्टूबर को आए हैं आपके भाग्य भाव में। और मंगल आपके कारक होते हुए भी, अष्टम भाव में रहते हुए भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। मंगल जब से आपके भाग्य भाव में आए हैं, दीपावली से पहले आए हैं, आप देखेंगे 20 अक्टूबर के बाद आपके भाग्य आपका साथ देगा और आपके डिजायर्स पूर्ण होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी और आपका कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा होने लग जाएगा। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन हो सकते हैं। ढैया क्योंकि निकलने वाली है, 29 मार्च 2025 को निकल जाएगी। अब दीपावली को योग कैसे बनना है? जो आपके दशमेश हैं और नवमेश हैं, यह दशमेश, नवमेश और दशमेश क्रमशः मिल करके आपके व्यवहार में दीपावली का
योग संयोग बनाएंगे, जिसके कारण तीर्थ आते हैं, आध्यात्म में आते हैं, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी। और उपाय करने के लिए आप मंगल को और प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, क्योंकि वह आपकी कारक हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, और शनि की ढैया भी आप चल रही है, तो इसलिए आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मंगल भी साधे जाएंगे और शनि भी साधे जाएंगे। शनि यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएंगे मंगल की दृष्टि से। शनि का आप कोई प्रकोप नहीं रहेगा। जो शनि आपको 2.5 साल से परेशान करके रखे हुए हैं, वह केवल 92 डेज में मंगल उसको देने वाले हैं आपको। यह आप इसको ध्यान दीजिए, इसको आप समझ लीजिए। और सूर्य नारायण भगवान व्यय में हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, या सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अभी आपके द्वादश भाव में नीच राशि में बैठे हुए हैं। और नीच के मंगल की नीच के सूर्य पर चतुर्थ दृष्टि, नीच के मंगल की आपके ढैया भाव शनि पर अष्टम दृष्टि। यह आपके शनि जो होते हैं आपके लिए अभी चतुर्थ भाव में, चतुर्थ उनका गोचर हो रहा है, इसलिए तो आपको ढैया है। चौथे भाव में उनका गोचर हो रहा है। मित्रों, इस प्रकार से यह जो विश्लेषण है, आप यदि अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर दिए हुए, इस पटल पर दिए हुए नंबर पर 8820555843 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित समाधान दिया जाएगा। अनुकूल हुए मंगल और शनि का दंगल, ढैया में शनि का बुरा हाल, आप रहेंगे खुशहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।